राजस्थान के सियासी गलियारों में इस समय जो माहौल बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक कांग्रेस के लिए है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलने के बाद में राजस्थान में जो माहौल बना वो आप सभी के सामने है। जो माहौल यात्रा से पहले प्रदेश में बना हुआ था, सियासी बयानबाजी के दौर जारी थे, वही माहौल यात्रा के निकलने के बाद बन चुका है। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी ने जो सियासी संदेश दिया था कि किस तरीके से आपको राजनीति करनी है, वो अब फेल होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के निकलने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें वो मिशन 156 शुरू करने वाले हैं। आखिर मिशन 156 है क्या और मुख्यमंत्री गहलोत इसे कब से शुरू करेंगे, क्या इसके सियासी मायने होंगे, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हरिनाम। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मिशन 156 है क्या और मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र आखिर क्यों किया। हरनाम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। मेरा पहला और सीधा सवाल कि मुख्यमंत्री गहलोत ने मिशन 156 की बात करी है, तो आखिर मिशन 156 है क्या? बिल्कुल रौनक कहा जा सकता है कि राजनीतिक ऐसी चीज़ है, सत्ता में हर कोई आना चाहता है। वो दौर था 1998 का, जिस समय अशोक गहलोत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उनका कहा जा सकता है कि 156 सीट 1998 में आया हुआ था उनकी। कहा जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, तो एक बड़ी जीत माना जा सकता है, बड़ी जीत थी राजस्थान के अंदर। उसी को देखते हुए जिस तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम को देख रहे हैं, आज 4 साल हो गए राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह से तनातनी और गुटबाजी चल रहा है, उन्हीं सब के बीच में उन्होंने अपना बयान ये 26 जनवरी को कहा जाता है स्टेडियम में उन्होंने दिया था कि हम राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे और राजस्थान में 156 सीटों से हम जीतेंगे। तो उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं 1998 का जो माहौल था, 1998 को रिपीट करने के लेके 2023 का 156 मिशन दे रखा है। कहीं न कहीं अब जिस तरह से 156 का मिशन तो दे दिया गया, जिस तरह गुटबाजी है, गुटबाजी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये आने वाले समय बताएगा। क्योंकि गुटबाजियों को अगर देखा जाए तो जिस तरह का देखा जाए, सचिन पायलट है, सचिन पायलट गुट अलग है, अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत का गुट अलग है। तो देखा गया था कि यहाँ पे जिस तरह से गुटबाजी देखते हुए सितंबर का महीना था 25 तारीख का, जिसमें से 82 विधायकों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया गया, तो इस्तीफ़ा इस समय वापस भी ले लिया गया है। तो उन सबको देखते हुए ये भी देखा जा रहा है जिस तरह अशोक गहलोत राजस्थान में 4 साल से काम कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी योजना की बात देखा जाए या किसान बिल की बात किया जाए या तो बिजली बिल की बात किया जाए, बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो किया जा रहा है। उन्हीं के बीच में एक महिलाओं के लिए जो उड़ान योजना चालू कर रखा है, वो उड़ान योजना भी राजस्थान में लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें बजट को लेके, जो बजट है, बजट देखा जा रहा है कि जो 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, वो लोक लुभावनी बजट होगी। तो जो बजट अगर लोक लुभावनी देखी जाए, जो बजट देखने को मिलेगा, कहा जा सकता है कि 4 साल के बाद जो बजट होता है, वो बजट जनता के लिए लोक लुभावनी है, वो सामने नज़र आएगा। नहीं, लेकिन बजट की ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से माहौल पिछले दिनों में देखने को मिला है, गुटबाजी का माहौल देखने को मिला है, तो क्या लगता है कि मिशन 156 जो कांग्रेस ने शुरू करने वाली है, मुख्यमंत्री गहलोत शुरू करने वाले हैं, क्या वो इस गुटबाजी के बीच में साकार होता हुआ दिखाई देगा? अगर 156 मिशन की अगर बात करें तो जो गुटबाजी है, गुटबाजी तो कहीं नज़र आ नहीं रही कि ये गुटबाजी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए कि जिस तरह से पायलट गुट ने राजस्थान में 5 सभाएँ 5 ज़िलों का दौरा किया था किसान को लेके, जिस तरह से पेपर लीक मामला को लेके अपनी सरकार को घेरने में तैयार हैं, तो इस हिसाब से तो लगता नहीं कि 156 मिशन पूरा हो जाए। फिर भी अशोक गहलोत को राजस्थान का जादूगर कहा जा सकता है। कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्हीं के बीच में ये भी देखा गया था, अशोक गहलोत का 2 दिन पहले उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो उनका भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा पाए थे। तो कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि जो गुटबाजियाँ हैं, फिर एक बार गुटबाजी को आलाकमान चाहेगी ख़त्म करने के लिए, कि आलाकमान हमेशा से चाहती है कि गुटबाजी ख़त्म हो। क्योंकि इसमें राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हमारे राजस्थान के लिए दोनों नेता ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात है, वो दोनों नेता मानने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी कैसे उस चैलेंज को दूर करेंगे? अगर चैलेंज की बात किया जाए, देखो कह सकते हैं कि हमेशा से चाहे कोई सी पार्टी हो तो हमेशा गुटबाजियाँ तो रहती हैं ही। तो राहुल गांधी एक बार
बैठ के भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो बैठ के तो उन्होंने ये समझाइश तो कर दी थी, मगर आज जहाँ तक देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से कल ख़त्म हो गया, कहीं न कहीं जिस तरह से अशोक गहलोत की आज बात करें तो अशोक गहलोत भी आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। यही देखा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में ये देखा जा रहा है कि जो पायलट गुट के जो नेता हैं वो आर-पार के मोड में हैं। कहीं न कहीं जो नेता हैं उनका भी दबाव पायलट के ऊपर है, तो उनको भी लेके पायलट दोबारा से मुलाकात करना चाहें। कहीं न कहीं हो सकता है बीच का रास्ता निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। जिस तरह से रंधावा पायलट पर जो दबाव है, उस दबाव को पायलट कैसे अपने पीठ पर बैठा कर के नैया पार लगाएंगे? अगर दबाव की बात की जाए तो पायलट के ऊपर जो दबाव है वो दबाव बिल्कुल सबके सामने नज़र भी आ रहा है, क्योंकि वो देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से उनके साथ 19 से 19 विधायक मानेसर में थे, उनका दबाव तो है ही, क्योंकि अब चुनावी समर है। चुनावी समर के समय ये भी देखा जा रहा है कि अब बजट पेश होगा। बजट पेश होने के बाद कहीं ऐसा चांस नहीं दिख रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे बैठ पाएंगी, या उनके जो गुट के विधायक हैं या वो किसी मंत्री पद पे रहेंगे। उन सबको देखते हुए आर पार के मूड की लड़ाई जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा और राजनीतिक में देखा जा रहा है कि जो आर पार की लड़ाई है इसी में सामने, क्योंकि बजट से पहले चाहते हैं कि बजट से पहले कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो उसी को देखते हुए अब ये देखा जाए कि जो पायलट जो हैं वो आला कमान से क्या अपना पक्ष रखते हैं और पक्ष सामने नज़र आएगा, क्योंकि मिशन 156 जो गहलोत ने कहा है, अगर वो इसे पूरा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर पायलट की स्थिति को आप किस नज़र से या कहाँ देखते हैं? अगर राजनीतिक गलियारों की अगर चर्चा देखा जाए, जिस तरह चर्चा हो रहा है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने 156 का मिशन दिया है, अगर कहा जा सकता है कि जैसे 2023 अगर 156 का अगर जो मिशन पूरा होता है, तो कहीं न कहीं पायलट के लिए बहुत ही कहा जा सकता है कि जो स्थितियाँ होंगी वो कहीं न कहीं राजनीतिक ख़त्म के कगार की तरफ नज़र आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई नेता उभर के सामने आया, क्योंकि इनकी जो राजनीति है ये पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि एक अनुभवी और जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत नेता हैं। युवा ऊर्जावान और बुजुर्ग के बीच में जो टकरार देखने को मिल रही है, उसे कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से ख़त्म करेगा, ये तो आलाकमान की प्लानिंग पर निर्भर होगा। लेकिन जिस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर 156 का आंकड़ा, जो 156 मिशन अशोक गहलोत शुरू कर रहे हैं, अगर वो चुनाव के समय तक राजनीतिक आंकड़े समीकरण उसके अनुसार बैठते हैं, तो आने वाला समय है वो सचिन पायलट के लिए काफिल मुश्किल भरा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।